आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दिल से इस अभियान से जुड़े हैं और आप जैसे दो शख्स जब पब्लिक लाइफ के इतने बड़ी हस्तियां इस ऐसे कॉज पर आती हैं तो जनता भी देखती है कि देयर इज़ अ रीज़न वाई। जैसे आप ऊपर आ रहे थे मंच पर, आपने कहा मेरा भी पैर 4 जगह टूटा है, तो वहीं से शुरू करते हैं कि ये सड़क सुरक्षा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि लाइफ एक सेकंड में बदल सकती है। आप 2 साल शायद आउट ऑफ एक्शन थे इसकी वजह से। देखिए, आपकी थीम बहुत अच्छी है, परवाह करेंगे खुद की और दूसरों की। मेरा एक्सीडेंट जब हुआ तो रेड लाइट कार में महाराष्ट्र में लीडर ऑपोजिशन था, पुलिस बंदोबस्त में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मेरे ड्राइवर जो पुलिस वाला था उसको कैटरेक्ट था और सामने एक ट्रक खड़ी थी और वो गाड़ी ने डैश मार दी और वो टायर रखते हैं ना नीचे, उसके कारण हम बच गए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे अब ये इस अनुभव के बाद एक ही बात जो अमिताभ जी कहते थे कि हम अपनी भी परवाह करेंगे और दूसरी की भी परवाह करेंगे। बहुत सी बातें सरकार के हाथ में नहीं है और ह्यूमन बिहेवियर जो है कि जैसे कहा कि रेड सिग्नल होगा तो मैं रुक जाऊंगा, लेन डिसिप्लिन का पालन करूंगा, हेलमेट पहनूंगा। केवल हेलमेट न पहनने से 30,000 मौतें हुई है। स्कूल के सामने एग्जिट और एंट्री में अगर ठीक डिज़ाइन किया गया तो 10,000 बच्चों की मौतें टाली जा सकती है। लेन डिसिप्लिन जो है उसके कारण प्रॉब्लम आए। अगर हम लोग ओवर स्पीड से किसी को और आगे चले जाएंगे तो उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं रोड इंजीनियरिंग के समस्या है और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि नेशनल हाईवे में एक्सीडेंट होते हैं और रोड डिज़ाइनिंग गलत है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट के रोड्स है, कॉर्पोरेशन के रोड्स है, सब अगर हम परफेक्ट करेंगे तो रोड इंजीनियरिंग के कारण हादसे नहीं होंगे। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में लगभग अभी हमने भारत एनकैप स्टार रेटिंग लाया है। अब तो ई रिक्शा का भी स्टार रेटिंग कर रहे हैं ताकि क्वालिटी अच्छी रहे, किसी की जान न जाए। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली लोगों का ह्यूमन बिहेवियर बदलना, और जैसे अमिताभ जी जैसे लोग, आप जैसी मीडिया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़, एनजीओ, ये अगर लोगों को ये बताएंगे। देखो, इसमें एक ये भी एंगल लोग कहते हैं कि 3% जीडीपी का नुकसान है यानी देश का एक्सीडेंट के कारण। पर मैं ये मानता हूँ कि पैसे से जीवन महत्वपूर्ण है। पैसा एक बार गया फिर से मिला लेंगे, पर लाइफ चला गया तो वापस नहीं आ सकता। तो ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसको बचाएं, और इसलिए मैं संवेदनशीलता के साथ इसके साथ जुड़ा हूँ। पर मालूम नहीं क्या है, पर अभी हम मृत्यु की संख्या वर्ल्ड में 13 लाख लोग मृत्यु होती है उनकी एक्सीडेंट में, और उसमें से हिंदुस्तान में 1 लाख अभी 80,000 तक पहुँचा है। और पहला आंकड़ा जब मंत्री था मैं तो उससे बढ़ते जा रहा है। शायद और प्रयास करने की आवश्यकता है, कुछ कमियां होगी तो लोगों का और सहयोग से ये जान बचाने का कार्य हम करेंगे। कुछ देश ऐसे कि वहाँ 0 हो गया, स्वीडन में। हाँ। और हम लोग जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो कोई गौरव से कहता है ना कि हमारे देश में ये है, हमारे देश में है, तो हमको नीचे देखना पड़ता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, तो हिंदुस्तान में। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मरते हैं, हिंदुस्तान में। 18 से 34 वयोगट के 66.44% लोग मरते हैं। अब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यंग लड़के मर जाते, कोई डॉक्टर इंजीनियर है, तो ये तो लोगों को ही बताना पड़ेगा। जब आप ये आंकड़े गिना रहे थे अमित जी, तो आपको नहीं लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? सड़कें, वी आर मेकिंग मोर रोड्स, वी आर मेकिंग बेटर रोड्स। जी, जैसे कि अभी माननीय गडकरी जी कह रहे थे कि दूसरों की परवाह करना कहीं ना कहीं अपनी परवाह करना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सोच है। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं तो हम सिर्फ अपना ही सोच रहे होते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे की भी सोचेंगे। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, और अपने जो साथ में हमारे बच्चे जो हैं गाड़ी वाड़ी चलाते हैं उनको कहता है अपने बारे में ही मत सोचो, अरे देखो वो तो इधर से आ गया जो सडनली। मैंने कहा उसका भी आपको पहले से एक दिमाग में रखना चाहिए, यार हो सकता है यहाँ से कोई गलत रास्ते पे आ जाए, हो सकता है ये गलत गाड़ी चला रहा हो, ठीक है उसको बताना है। लेकिन अगर आपके मन में ये धारणा रहेगी ना कि ये झाड़ी कूद करके कोई भी आ जाएगा उधर से, थोड़े से चौकन्ने रहेंगे आप, तो आपको थोड़ा सा
अपनी भी नहीं उसकी भी परवाह हो। ये थोड़ा कठिन काम है, मैं ऐसा मानता हूँ। और धीरे धीरे इसकी शिक्षा जो है ना, वो बच्चों को जब वो स्कूल में होते हैं तब से सिखानी पड़ेगी। हाउ टू थिंक फॉर समबडी एल्सेस फीलिंग्स, दूसरों के बारे में कैसे सोचना। एक सांकड़ी गली है, आप जा रहे हैं इधर, वो कहेगा मुझे जाना है, दोनों रुके हैं, उनके पीछे कितना ट्रैफिक रुक गया इसकी वजह से उसका ध्यान नहीं है उनको, नहीं उसको यही पड़ी है मुझे पहले जाना है। अगर मैं उनकी परवाह करता हूँ तो भैया मैं खिसक जाऊंगा दाएं तरफ बाएं तरफ, आप निकल जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरा ट्रैफिक निकल जाएगा, 1-2 मिनट जाएगा ना, फिर आप सीधे होकर के चले जाइए, क्या जाता है आपका। ऐसा लगता है कि वो उनका अभिमान जो है ना वो कहीं चोट खा रहा है, मुझे पीछे हटना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ये सही है। हाँ हाँ जी प्लीज। नहीं नहीं, यही मैं सोच रहा था कि वो लोग अपना ईगो समझ करके कहते हैं ना ना उसको हटना पड़ेगा, मैं क्यों हटूं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप हट जाएंगे तो पूरा ट्रैफिक खुल जाएगा। ठीक है 1 मिनट आप रुक गए तो क्या हुआ आपका। तो ये ईगो है सर, अभिमान है, या फिर अशिक्षा है या अज्ञान है? देखिए अमिताभ जी जो बात कह रहे थे वो 99 नहीं 101% करेक्ट। अहंकार, उन्माद, एरोगेंस, और दूसरी बात कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। हमारी नागरिकता में, संविधान में लिखा है अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां, कि हमारे को अधिकार है और हमारे अधिकार की मर्यादा वहां खत्म होती है जहां हम दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बिहेवियर और ये 70% ऑफ द प्रॉब्लम जो है, अलग अलग कारण है, हमारे दोष होंगे कुछ और कुछ बहुत कुछ होंगे, पर 70% ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन भी। हाँ बिल्कुल। अभी गाड़ी चलाना है, अभी मैं वर्ली सी फेस में रहता था, मुंबई अभी नहीं रहता हूँ, रात को 10 बजे वो समुद्र पे बैठते थे हम लोग, तो ऐसी मोटरसाइकिल चलाते थे तो मेरे हाथ में ऐसा, मैं डर जाता था नेचुरल, मुझे लगता था इसका क्या होगा। जब मुझे ये लग रहा था फियर, उसको नहीं लगता है, और इसी में कोई बेचारा एक्सीडेंट होता है, मर जाता है। तो कहीं ना कहीं माता पिता के बारे में हमने कानून में सुधार किया कि माइनर लड़का अगर एक्सीडेंट करता है तो अब FIR उसके माता पिता के खिलाफ दर्ज होता है, ताकि उनकी जिम्मेदारी है कि बेटा ऐसा ना करे। स्कूल में टीचर्स हमारे बच्चों को ऐसा पता है कि ये नहीं करना है आपको। और ये जो अमिताभ जी कह रहे थे कि जो बन चुके हैं उनको बदलना थोड़ा कठिन होता है जी, पर जो बच्चे 5वीं से 10वीं तक, इनको अगर ये कार्यक्रमों के द्वारा, टीचर्स के कारण, माता पिता के आग्रह के कारण, और ये बच्चा जब तैयार होगा और ये बैठेगा और पिताजी ने अगर बेल्ट नहीं लगाएगा तो बोलेगा डैडी पहले बेल्ट लगाओ, हाँ। वो भी बोलने लगेगा तो नेचुरली इम्पैक्ट होगा। और ये कहीं ना कहीं मैं भारत का नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते मुझे सब अधिकार है, और अधिकार के साथ मेरी जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है जी। रोड सेफ्टी के बारे में ये बातें हैं, इसका मैं जीवन में पालन करूंगा। क्या फर्क पड़ता है, जैसे अमिताभ जी ने बताया कि ट्रैफिक जाम में हम रुक जाए, जय तुम जाओ आगे, तुम भले अच्छा बिहेव नहीं करते होंगे पर मैं अच्छा व्यवहार करूंगा। हाँ। यानी लोग मेरे से बुरा व्यवहार करे तो चलेगा पर मैं अच्छा करूंगा। ये अगर बात सबने तय कर दी तो मुझे लगता है उससे बहुत सी समस्या ये